इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल सय्यदना या रसूलल्लाह व अला आलिका सय्यदना या हबीब सलातो वस्सलामु अलैका रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका या खातमन नबीय्यीन। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कुरान हकीम बुरहान रशीद में से जो चंद एक लफ्ज़ मैंने तिलावत किए हैं, उनमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस दुनिया में आने का ज़िक्र और बयान फरमाया है। फरमाया क़द जाअकुम रसूलुना, बेशक आया तुम्हारे पास हमारा रसूल, बेशक आया तुम्हारे पास हमारा रसूल। क़द जाअकुम, कुम कहते हैं तुम्हारे पास, रसूलुना ना कहते हैं हमारा। अब क्या तर्जुमा बनेगा कि क़द जाअकुम रसूलुना, हमारा रसूल तुम्हारे पास आया, या तुम्हारे पास हमारा रसूल आया। ज़रा गौर करें कि क्या शान है उस रसूल की कि हम कहते हैं कि ये हमारा रसूल है और रब कहता है कि ये मेरा रसूल है। ये मखलूक कहती है कि ये हमारा रसूल है और वो खालिक कायनात फरमाता है कि ये मेरा रसूल है। ऐ बारी ताला बता तो सही कि ये रसूल है किसका, तेरा है या हमारा है। ऐ बारी ताला फैसला तो फरमा दे, वाज़े तो कर दे कि रसूल किसका है।
तो जवाब आता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया लोगो रसूल है तो हमारा, मगर हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है जो मोमिनों को अपनी शानों वाला रसूल अता फरमा दिया। ये रसूल तो हमारा था, ये महबूब तो हमारा था, और कोई मुहिब अपना महबूब किसी दूसरे को नहीं देता। इसीलिए फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु, ये जो रसूल मैंने तुम्हें दिए हैं ये मेरे महबूब हैं, ये मेरे हबीब हैं, और कोई मुहिब अपना महबूब किसी दूसरे को नहीं देता। फरमाया लोगो ये तो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया है, हमने तुम्हारे ऊपर बड़ा फजल फरमाया है, हमने तुम्हारे ऊपर बड़ा करम फरमाया है कि जो अपनी शानों वाला रसूल हमने तुमको अता फरमा दिया है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि हमारा नबी या हमारा रसूल, तो इसके अंदर जो कशिश है, हमारा रसूल के अंदर जो अपनायत है और जो अपनापन है, अगर आप उस कैफियत को समझ जाएं तो फिर हमारा रसूल कहते हुए और हमारा नबी कहते हुए एक अजीब कैफियत तारी हो जाएगी। हमारा रसूल, हमारा नबी, किसी बरादरी का कोई बंदा MPA बन जाए ना, और उस बरादरी का 1000 बंदा भी हो तो सारे कहते हैं कि MPA तो हमारा अपना है। किसी बरादरी का बंदा जनाब MNA बन जाए तो उस बरादरी के जवान भी, बूढ़े भी, बच्चे भी गर्दन ऊपर करके चलते हैं और बटन खोल के चलते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलाके का MNA हमारा अपना है। या किसी बरादरी का कोई बंदा थानेदार लग जाए तो उस बरादरी के लोग, उसके रिश्तेदार, वो जनाब बड़े प्रोटोकॉल से चलते हैं कि क्या ज़रूरत है डरने की, थानेदार हमारा अपना है, SHO हमारा अपना है। तो पता चला कि जो चीज़ अपनी हो जाती है ना, फिर उसके अंदर अपनायत होती है, उसके साथ दिल लग जाता है, वो चीज़ जो है वो अपनी अपनी महसूस होती है। अब आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक बेशुमार नबियों को भेजा, बेशुमार लोगों को पैदा किया। आप ज़रा गौर करें कि अगर हुजूर इस दौर में न होते बल्कि पहले तशरीफ़ ले आते, या हम जो हैं अल्लाह हमें पहले नबियों की उम्मत में पैदा फरमा देता, तो हम क्या कर सकते थे? हम तो कुछ नहीं कर सकते थे ना। मगर अल्लाह ताला का फजल देखें, करम देखें, एहसान देखें कि अल्लाह ने हम गुनाहगारों के ऊपर कितना करम किया है कि अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा, और अल्लाह ने हम गुनाहगारों को हजूर का उम्मती बनने का एजाज़ अता फरमा दिया है। तो अब आप इस जुमले को समझें कि जब हम कहते हैं ना हमारा नबी, तो फिर ये जो कैफियत पैदा होती है और हजूर के साथ जो मोहब्बत पैदा होती है, बंदा उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, नबियों में मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ
और सारी उम्मतों में जो तुम हो ना वो मेरा हिस्सा। क्या मतलब इस हदीस का? फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों में से मुझे तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है और तमाम उम्मतों में से अल्लाह ने तुमको मुझ मोहम्मद अरबी के सुपुर्द फरमा दिया। तो पता चला कि जब हम ये कहते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, तो हमारा नबी कहते हुए कलेजे में बड़ा सुकून आता है, बड़ी ठंड पड़ती है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी शानों वाला रसूल अता फरमा दिया है। रसूल की दो हैसियतें होती हैं। रसूल का एक ताल्लुक जो है ये अल्लाह के साथ होता है और दूसरा ताल्लुक रसूल का उम्मत के साथ होता है। या यूं समझ ले कि रसूल का एक ताल्लुक खालिक के साथ होता है और दूसरा ताल्लुक रसूल का किसके साथ होता है? मखलूक के साथ। अब दरमियान में नबी पाक की ज़ात है, इधर अल्लाह की ज़ात है, इधर हम गुनाहगार हैं। दरमियान में अल्लाह ने अपने महबूब का वसीला पैदा किया और हजूर को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि हजूर रब से फैज़ वसूल करते हैं और अपने गुलामों में उस फैज़ को तकसीम फरमा देते हैं। हजूर अल्लाह से फैज़ लेते हैं, अल्लाह से खजाने लेते हैं और रब से खजाने लेने के बाद हजूर अपने गुलामों में वो खजाने तकसीम फरमा देते हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को छोड़ के कोई बंदा अल्लाह तक पहुंच सकता नहीं है। भाई अगर हजूर को माअज़ अल्लाह बाईपास करके हजूर को छोड़ के डायरेक्ट कोई अल्लाह तक पहुंच जाता तो फिर कुरान उतारने की क्या ज़रूरत थी, फिर नबी पाक को उतारने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग जिन्हें ये आयत बड़ी याद होती है ना, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारी शारग के भी करीम हैं। बाज़ लोगों को ये आयत बड़ी ज़ुबानी याद होती है मगर इसका मफ़हूम नहीं समझते, इसका मतलब नहीं समझते। और जब भी कोई दुआ में ये कह दे अल्लाह तुझे नबी पाक का वसीला मेरी मुश्किल हल कर दे, तुझे नबी पाक का वसीला मेरी ये परेशानी दूर कर दे, तो उनका हाजमा ख़राब हो जाता है और कहते हैं अल्लाह तो शाह के करीब है, डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांगते। तो हम कहते हैं डायरेक्ट मिल जाता तो फिर नबी को दरमियान में रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट तुम अल्लाह से कलाम कर सकते, मगर तुम डायरेक्ट अल्लाह से कलाम कर सकते नहीं। और अल्लाह भी डायरेक्ट तुमसे कलाम करे तो तुम उसको बर्दाश्त कर सकते नहीं। दरमियान में अल्लाह ने अपने नबी का वसीला रखा है। अब जो रब तक पहुंचना चाहे उसे पहले बारगाहे रिसालत में आना पड़ेगा, पहले बारगाहे नबवी में आना पड़ेगा। तो जो पहले बारगाहे रिसालत में आएगा हजूर उसको अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दे दिया करते हैं, हजूर उसे उसका ताल्लुक रब के साथ जोड़ दिया करते हैं। सूरह इखलास कुरान पाक की सूरत है और इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं। सूरह इखलास का दूसरा नाम क्या है? सूरह तौहीद। और इस सूरत को सूरह तौहीद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत में अल्लाह ने अपना तारुफ पेश किया है। मगर आप गौर करें जरा, अल्लाह ने सूरह इखलास सूरह तौहीद का आगाज जिस लफ्ज़ से किया है ना, वो लफ्ज़ क्या है? कुल। वो लफ्ज़ क्या है जी? कुल। और इसका क्या मतलब है? ए नबी आप लोगों को बता दें कि वो अल्लाह एक है। ए नबी आप कह दें कि वो अल्लाह एक है। अब जरा आप गौर कीजिएगा,
तो फिर आपको वसीला मुस्तफ़ा का मकाम समझ आएगा। ऐ बारी ताला, यहाँ तो अपना तारुफ करवा रहा है मगर नबी का वसीला क्यों लेके आ रहा है? ये भी हो सकता था ना, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, लेकिन आयत का आगाज रब ने ऐसे नहीं किया, बल्कि किया कुल, ए नबी आप कह दें कि वो अल्लाह एक है। ए बारी ताला, तूने अपना तारुफ भी करवाया तो नबी के वसीले से करवाया, वजह क्या है? तो इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं वजह यह है कि रब भी लोगों को बताना चाहता है कि ए लोगों, मैं खालिक हूं, अहकमल हाकिमीन हूं, मैं रब्बे कायनात हूं और हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला हूं। मैं अपनी तौहीद का तारुफ भी कराऊं तो बराह रास्त नहीं कराता, मुस्तफ़ा करीम के वसीले से कराता हूं। तो जब मैं रब होकर तुमसे डायरेक्ट बात नहीं करता, अपने हबीब के वसीले से बात करता हूं, तो इससे तुम्हें समझना चाहिए कि तुमने भी मुझसे मांगना है तो डायरेक्ट ना मांगो, मुझसे मांगना है तो मेरे हबीब के वसीले से मांगो। अरे जब तुम मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से मांगोगे तो रब की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी, रब की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। तो वो लोग जिनको तौहीद की बड़ी फिक्र होती है, शान रिसालत बयान कर दे तो कहते हैं रब की तौहीद में फर्क आ रहा है। अरे हम कहते हैं रब ने अपनी तौहीद का तारुफ भी कराया है तो जुबान मुस्तफ़ा से करवा दिया। रब ने अपनी तौहीद का तारुफ भी करवाया है तो नबी पाक की जुबान से करवाया है और फरमाया है कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दें कि वो अल्लाह एक है। तो पता चला नबी पाक को छोड़कर, नबी पाक को माअल्लाह नजरअंदाज करके कोई बंदा रब तक पहुंच सकता नहीं है। अब आगे रब ने फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल है और हमने बाद रसूलों को बाज के ऊपर फजीलत दी है। याद रखें सारे रसूल आपस में बराबर, बोले जी, सारे रसूल आपस में बराबर नहीं है। हर नबी को अल्लाह ने फजीलत दी है, बरतरी दी है। किसी नबी को रब ने एक मोजज़ा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 7, ज्यादा मोजज़े जिस नबी को मिले हैं वो हजरत मूसा हैं, उनको 9 मोजज़े मिले हैं। मगर याद रखें रब ने बाकी नबियों को मोजज़े दिए हैं तो गिन के दिए हैं, उनकी तादाद है, वो गिनती में आ सकते हैं। मगर जब अपने हबीब को नवाजने की बारी आई तो फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, लोगों मैंने तुम्हें ऐसा मुस्तफ़ा अता फरमा दिया है कि जिसको मैंने गिन गिन के मोजज़े नहीं दिए, मैंने अपने हबीब को सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक सरापाए मोजज़ा बना के भेज दिया। हजूर को रब ने बेमिसलो बेमिसाल शान अता फरमाई है। तो फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं, हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों के ऊपर क्या दी है? फजीलत दी है, दर्जा दिया है, बुलंदी दी है। और इस आयत की तफसीर में तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, सहाबा से लेके आज तक क्या लिखा उन्होंने लिखा कि हर नबी का मकाम दूसरे से बुलंद, ऊंचा, आलीशान, मर्तबे वाला। मगर याद रखो इन तमाम नबियों में से सबसे ज्यादा मकाम अल्लाह ने किसी को अता फरमाया है तो अपने हबीब को अता फरमा दिया। तमाम नबियों में सबसे बुलंद मकाम और सबसे ऊंचा मकाम रब ने मदीने वाले मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। और हजूर को रब ने कितना मकाम अता फरमाया? हजरत मोहतरम इमाम की अजमत समझनी होना तो मुक्तदियों को देखा जाता है कि इस इमाम के पीछे मुक्तदी कौन है।
अगर मुक्तदी आम लोग हों तो समझते हैं इमाम भी बस पूरा ही है, और अगर मुक्तदी आला दर्जे के हों तो फिर बंदा समझेगा कि इमाम का दर्जा भी बुलंद है। इमाम की अजमत समझनी हो तो पहले किसकी अजमत समझना पड़ेगी? मुक्तदियों की। अब इस बात को याद रखिएगा और फिर एक हदीस सुनिएगा तो फिर ये बात समझ आएगी। एक जंग में हजरत अकाशा सहाबी रसूल है, जंग करने हैं, लड़ाई करने हैं, लड़ाई करते हुए तलवार टूट जाती है, बारगाह रिसालत में आते हैं और आकर कहते हैं हजूर मेरा जज्बा जवान है, हिम्मत कायम है, मैं लड़ाई करना चाहता हूं, जिहाद करना चाहता हूं, हजूर तलवार टूट गई है, अगर तलवार का इंतजाम हो जाए तो मैं जंग कर सकता हूं, मैं जंग करने का ज़ौक रखता हूं, शौक रखता हूं, मुझे तलवार का इंतजाम कर दे। पास ही नबी पाक के एक दरख्त था, हजूर ने यदुल्ला वाला हाथ उस दरख्त की तरफ बढ़ाया और एक टहनी तोड़ी और वो तोड़कर हजरत अकाशा को दी। अब आप गौर करिएगा, हजरत अकाशा तलवार मांगने के लिए आए हैं, लकड़ी की टहनी मांगने नहीं आए। हजरत अकाशा आए हैं लोहे की तलवार मांगने, और हजूर क्या अता फरमा रहे हैं? लकड़ी की शाख अता फरमा रहे हैं। हजरत अकाशा कहते हैं जब हजूर ने मुझे वो लकड़ी की शाख दी, तो जब दी तो वो लकड़ी की शाख थी, और जब मैंने उसे चलाना शुरू किया तो वो शाख लोहे की तलवार बन चुकी है, वो लोहे की तलवार की तरह काटना शुरू हो गई है। अब ये नबी पाक की हदीस है, मैंने सुनाई है, आपने सुनी है, कुछ ने खुश हो के सुभान अल्लाह कह दिया है, कुछ परेशान हो गए कि ये कैसा अजीब मुअजिज़ा है कि यहाँ जिन्स ही बदल गई है, तलवार लोहे की होती है, जिन्स और है, और जनाब ये जो शाख है ये लकड़ी की होती है और लकड़ी की जिन्स और है, ये जिन्स बदल गई, ये कैसा मुअजिज़ा है। इसलिए मैंने कहा था इमाम की अजमत समझनी हो तो पहले किसकी अजमत समझनी चाहिए? मुक्तदियों की अजमत समझनी चाहिए। अरे जिन्स बदलने का मुअजिज़ा तो रब ने हजूर के उम्मती हजरत मूसा को भी अता फरमाया है। फिरौन के दरबार में एक तरफ जादूगर खड़े हैं, दूसरी तरफ जनाबे मूसा खड़े हैं, जादूगरों का मुकाबला होने लगा है, वो जमीन पे रस्सियां डालते हैं, जब वो जमीन पे रस्सियां डालते हैं तो मुझे बताएं वो रस्सियां क्या बन जाती हैं? सारे बोले जी क्या बन जाती हैं? सांप। अब इधर हजरत मूसा की बारी है, हजरत मूसा जमीन पे क्या रखते हैं? अपना असा, और असा किससे बना होता है? लकड़ी से, लकड़ी का डंडा, लकड़ी का सोटा। और जब हजरत मूसा अपना असा रखते हैं तो वो असा देखते ही देखते क्या बन जाता है? अज़दहा बन जाता है, बड़ा सांप बन जाता है। अब मुझे बताएं, सांप की जिन्स और है, सांप की जिन्स और है, और लकड़ी के डंडे की जिन्स और है। यहां जिन्स बदल गई तो फिर मानना पड़ेगा कि जिस रब ने हजूर के उम्मती हजरत मूसा को जिन्स बदलने का मौजज़ा अता फरमाया था, अरे अल्लाह ने उस मूसा के इमाम और सारे नबियों के इमाम यानी अपने हबीब को भी रब ने जिन्स बदलने का मौजज़ा अता फरमा दिया। भाई मेराज की रात हजरत मूसा हजूर के पीछे हाथ बांध के खड़े नहीं है, हजूर के मुक्तदी नहीं है यार। जिस नबी के मुक्तदी की ये शान है, मुझे बताएं रब ने उस मुक्तदी के इमाम को कितनी आला शान अता फरमाई हो। इसीलिए आला हजरत ने कहा सबसे औला ओ आला, पढ़ ले, सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ आला,
यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वर्रफा अबादहुम दरजात, मैंने अपने नबी के दर्जों को सबसे बुलंद कर दिया। हजूर का मकाम कितना ऊंचा है, कितना बुलंद है, मुझे बताएं, हम हजूर के मकाम का अंदाजा लगा सकते हैं? बोले जी लगा सकते हैं। भाई कोई बंदा कहे कि मैंने मकाम रिसालत को समझना है, तो क्या वो छोटी सी अकल के साथ मकाम रिसालत को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। भाई कोई आड़ती, उसके पास चावल आ जाए 60-70 मन, अपना तराजू उसका हो जाए खराब, वो दौड़ा दौड़ा जाए सनियारे के पास, जरगर के पास, और जाकर कहे कि जनाब मेरे इन चावलों का वजन तो कर दें अपने तराजू के ऊपर, तो वो सनियारा क्या कहेगा, और मियाँ अपनी अकल का इलाज कराओ, जो मेरे पास तराजू है इसके ऊपर रतियों का, माशों का, तोलों का वजन होता है, मनु और टनु का वजन मेरे तराजू पे नहीं होता। मेरा तराजू छोटा है, मेरा ज़रब छोटा है, जाओ किसी और के पास, किसी और तराजू पे जाके वजन कराओ। दूसरी मिसाल ले लें, कोई बंदा लोटा पकड़ के दरिया के किनारे बैठ जाए, आप बोले क्यों बैठे हो, वो कहे जी मैंने इस लोटे के साथ सारे दरिया का पानी निकाल देना है, तो मुझे बताओ वो निकाल सकता है? बोले जी निकाल सकता है। आप कहेंगे मियाँ तेरा ज़रफ़ छोटा है, तेरा बर्तन छोटा है, पानी का इतना हुजम है कि वो तेरे छोटे से बर्तन में नहीं आ सकता। और मिसाल ले लें, एक शख्स कैलकुलेटर पकड़ के बैठ जाए रात के वक्त, आसमान की तरफ देखने लगे, आप बोले क्या करने लगे हो, वो कहे जी मैं सितारों को गिनने लगा हूं, तो क्या ख्याल है एक छोटे से कैलकुलेटर पे बंदा सितारों की गिनती कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, तेरा ज़रफ़ छोटा, तेरा बर्तन छोटा, सितारों की गिनती तेरे इस छोटे से ज़रफ़ में नहीं आ सकती। अब वो लोग, तवज्जो से सुनिएगा, वो लोग जो नबी पाक की अज़मतों को गिनना शुरू कर देते हैं और नबी पाक की अज़मतों को अपनी अकल के तराजू पे तोलना शुरू कर देते हैं, जो नबी पाक की शानों की गिनती करना शुरू कर देते हैं कि हजूर को ये चीज तो मिली थी, ये नहीं मिली थी, वो चीज तो मिली थी, ये नहीं मिली थी। अरे हम कहते हैं कि जिस तरह मनु और टनु का वजन सनियारे के तराजू पे नहीं हो सकता, जिस तरह दरिया का सारा पानी छोटे से लोटे में नहीं आ सकता, जिस तरह सितारों की तादाद एक छोटे से कैलकुलेटर में नहीं आ सकती, अरे लोगों इसी तरह समझ जाओ, अरे तुम क्या दुनिया के सारे ज़हीन लोगों को जमा कर लो, बल्कि हजरत आदम से लेके कयामत तक के आखिरी बंदे को भी जमा कर लो, और वो सारे मिलकर हजूर की शानों को गिनना शुरू कर दें, और जितने दरख्त हैं उनकी कलमे बनाकर हजूर की शानों को लिखना शुरू कर दें, और जितना पानी है दरियाओं और समंदरों में उसकी स्याही बना लें, तो कसम बखुदा दरख्तों की कलमें खत्म हो सकती हैं, दरियाओं का पानी खत्म हो सकता है, इंसानों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, मगर रब ने इन सब से ज्यादा फजाइलो कमाल किसी को अता फरमाए हैं, तो आमिना के लाल को अता फरमा दिए, हजूर को अता फरमा दिए हैं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना होगा। आका हमारी जिंदगियां खत्म हो गई, हमारे कलम टूट गए, मगर आका तेरी खूबियों का एक बाब, एक चैप्टर हम वो भी पूरा कर सके नहीं है। तो ये बंदे को अपने लिए गनीमत समझना चाहिए कि ये रब का फजल है मेरे को ऊपर कि मैं हजूर का नाम ले रहा हूँ, ये रब का फजल है उस बंदे के ऊपर जो हजूर के नाम की महफिलें सजाता है। हजरत हसान बिन साबित है ना, वो नबी पाक की नात लिखते, नबी पाक की नात पढ़ते, तो सहाबा को उन पे बड़ा रश्क आता था, बड़ा रश्क आता था। और रश्क क्यों आता था?
भाई गौर करें कि हजरत हसन नात लिखते, फिर नबी पाक की बारगाह में बयान करते, तो नबी पाक इतना खुश होते, कभी हजरत हसन को दिरहम अता करते, कभी दिनार अता करते, कभी ऊंट अता करते, कभी बकरियां अता करते, और जब कभी हजूर की कैफियत और हो जाती तो वो हजरत हसन बिन साबित को नबी पाक अपनी काली कमली भी अता फरमा दिया करते। तो सहाबा रश्क करते हजरत हसन के ऊपर, ए हसन तो कितना खुशकिस्मत है, नबी पाक अब तेरी जुबान से अपने नाते नबी पाक सुना करते हैं, तो कितना सआदतमंद है हसन। और हजरत हसन बिन साबित से पता है क्या कहते साहबा, कहते ए हसन तो कितने नसीबे वाला है कि नबी पाक की नात पढ़ के नबी पाक का जिक्र बुलंद करता है, नबी पाक का तज़किरा बुलंद करता है, नबी पाक का जिक्र लोगों को बताता है। ए हसन तो कितनी किस्मत वाला है कि तू नगर नगर नबी पाक का जिक्र बुलंद करता है। ये सुन के हजरत हसन क्या कहते हैं, आप कहते हैं, ए सहाबा मा इन मदह तो मोहम्मदन बि मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हसन कहते हैं, ए लोगो, अरे मैं नबी पाक की नातें पढ़ के हजूर का जिक्र बुलंद नहीं कर रहा, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, अरे मैं नातें पढ़ के हजूर का जिक्र बुलंद नहीं करता, मैं तो नातें पढ़ के अपना जिक्र बुलंद कर रहा हूं, मैं तो अपना मकाम बुलंद कर रहा हूं, मैं तो अपना वक्त रोशन कर रहा हूं। तो खुशकिस्मत है वो लोग जो हजूर का जिक्र करते हैं, हजूर की शान बयान करते हैं, हजूर की मदह सराई करते हैं। क्यों खुशकिस्मत हैं कि रब ने उनकी जुबानों के ऊपर अपने मुस्तफ़ा करीम के जिक्र को जारी फरमा दिया। और हजूर का जिक्र कितना मुबारक जिक्र है, ये हर दौर में ये जिक्र, वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए नबी, हमने तेरी हर आने वाली घड़ी को पिछली घड़ी से हमने बुलंद फरमा दिया है। ए नबी, तेरा हर आने वाला दिन, हर आने वाला जमाना हमने पिछले जमाने से पहले से ज्यादा रोशन फरमा दिया है। ये रब का वादा है। हॉलैंड का एक साइंसदान भी था और वो सियासतदान भी था और बड़ा पढ़ा लिखा प्रोफेसर भी, सहाफ़ी भी, बड़ी खूबियां थी उसमें, लेकिन वो इस्लाम का कट्टर मुखालिफ था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसके ख्यालात बड़े ख़तरनाक थे। फिर उसको किसी ने कुरान पाक का तर्जुमा दिया अंग्रेज़ी में और नबी पाक की सीरत की किताब उसको दी अंग्रेज़ी में। उसने पढ़ना शुरू किया, तहकीक करना शुरू की। बिल आखिर एक वक़्त वो भी आता है कि जब अल्लाह ने उसका सीना रोशन कर दिया और वो कलमा पढ़ के नबी पाक के गुलामों में शामिल हो जाता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जब वो मुसलमान हुआ ना तो हॉलैंड में एक तूफान आ गया, क्योंकि ये आम आदमी नहीं था, बड़ा मशहूर सियासतदान था। तो लोगों ने कहा कि ए वैन वेल्डर, लगता है कि तूने मुसलमानों ने तुमको खरीद लिया है, तुम बिक गए हो डॉलरों के इवज, तुमने डॉलर ले लिए हैं और अपना दीन तुमने बेच दिया है। ये वैन वेल्डर इस्लामी नाम रख लेता है मोहम्मद हमजा, नबी पाक के चचा के नाम के ऊपर। लोगों ने जब इससे सवाल किए ना तो बिक गया है, तो कहता है मैं बिका नहीं हूं, मैं कोई बच्चा हूं कि जो मुझे आके मेरा सौदा कर दे, या मैं कोई गरीब आदमी हूं कि मुझे डॉलरों की जरूरत है, अमीर आदमी हूं मैं, तुम में मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहा फिर तुमने क्यों कलमा पढ़ा है? तो उसका जवाब सुने, कहता है कि मैं हक की तलाश में था, मैं सच्चाई की तलाश में था, मैं तलाश कर रहा था कि सच्चा दीन कौन सा है, और मैंने बड़े साल रिसर्च की है, बड़े साल मैंने तहकीक की है, और तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं
कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे ज्यादा सच्चाई जिसको अता फरमाई है तो अपने हबीबे लबीब को अता फरमाई है। इस कायनात में वो कहता है मैंने तहकीक की, मैंने रिसर्च की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस कायनात में मोहम्मद अरबी जैसी शख्सियत और पैदा नहीं हुई है। कहता है सबसे मुझे बड़ी शख्सियत कोई नजर आई है तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात नजर आई है। तो जब मेरे ऊपर हक रोशन हो गया तो बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी लालच के मैं कलमा पढ़ के हुजूर के गुलामों में शामिल हो गया। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की वो हक्कानियत। और अमेरिका का एक बॉक्सर था, बड़ा फेमस और बड़ा मशहूर, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बना, पूरी वर्ल्ड का मुकाबला उसने जीता, तो जिस दिन वो वर्ल्ड चैंपियन बना उसी दिन वो भी कलमा पढ़ के हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। और उससे किसी ने पूछा कि तूने क्यों कलमा पढ़ा, तो कहता है कि मैं भी सच्चाई की तलाश में था। मैंने यहूदियों को पढ़ा, सच्चाई नहीं मिली। मैंने ईसाइयों को पढ़ा, सच्चाई नहीं मिली। मैंने सिखों को पढ़ा, ईसाई नहीं मिली। मैंने मजूसियों को पढ़ा, मुझे वहां भी सच्चाई नहीं मिली। और कहता है कि जब मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने मुसलमानों के नबी की सीरत को पढ़ना शुरू किया, कहते हैं कई साल की रिसर्च करने के बाद मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस दुनिया में इस वक्त अगर कोई सच्चा दीन किसी का है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का सच्चा दीन है, वो हुजूर का सच्चा दीन है। मुझे सच्चाई नजर आई है और मैंने कलमा पढ़ के हुजूर के गुलामों में मैं शामिल हो गया हूं। तो ये है वो रब का वादा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए नबी, हर आने वाला जमाना हमने तेरे पिछले जमाने से बेहतर कर दिया, अफजल कर दिया, आला कर दिया। और यही वजह है कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े अंग्रेजों के मुफक्किर और दानश्वर और बड़े बड़े प्रोफेसर लेवल के लोग, वो भी जब रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, तो वो भी इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि सबसे सच्चा दीन वो दीन इस्लाम है। सबसे सच्चा दीन कौन सा है? वो दीन इस्लाम है। तो हजरात, हम तो बड़े ही खुशकिस्मत हैं, हमें तो ये दीन जो है ये विरासत में मिल गया है। हमें तो नबी पाक की मोहब्बत गुड़ती में माँ बाप ने घोल घोल के हमें पिला दी है। तो अब ये मोहब्बत आप अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करें, अपने बच्चों में हजूर की मोहब्बत को मुंतकिल करें। यही सबसे बड़ा सरमाया है, यही सबसे बड़ा जखीरा है। वरना कितने खरबपति आए, मर खप गए, आज नाम भी कोई किसी का नहीं जानता, मगर क़यामत की सुबह तक हजरत बिलाल हबशी का नाम चमकता रहेगा। क़यामत की सुबह तक हजरत अवैसे करनी का नाम चमकता रहेगा। अब जारी तौर पे इनके पास कुछ मालो दौलत नहीं था, मगर इन्होंने अपनी जिंदगी नबी पाक के नाम के ऊपर वक्फ कर दी थी। और जो हजूर के नाम पे जिंदगी वक्फ कर दे, रब भी कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करता है मैं क़यामत तक उसका तज़किरा लोगों में मशहूर कर दिया करता हूँ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह हमें हुजूर की कामिल मोहब्बत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।